केशव भूमि न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना बॉलीवुड की दृश्यम फिल्म की कहानी याद दिला देता है। यह खौफनाक वारदात नाला सोपारापुर में स्थित धानियोबाद क्षेत्र के गागरीपाड़ा आजाद नगर इलाके में घटी है और घटना को लगभग 20 दिन पहले अंजाम दिया गया था। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को घर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। इस घटना को छिपाने के लिए महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले घर में एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें पति के शव को दफन कर प्लास्टर करने के बाद उसके ऊपर 2x2 का टाइल्स बैठा दिया ताकि इस घटना के बारे में किसी को पता ना चले। घटना को अंजाम देने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मेरा नाम मोहम्मद नईम अंसारी है। सर, ये जो यहाँ पे वाकया हुआ ये कब पता चला और कितने दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ पता है? ये देखो, उसकी औरत जो थी फ्राइडे को गायब हुई है, सैटरडे को। तो वो लोग गए थे कंप्लेन चौकी डाले, चौकी में गए थे कंप्लेन किए। उसके बाद वो आए तो हमारे सरफू भाई हैं, तो इनके पास गए। वो लोग बोले कि वो इतना दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मेरी जो भाई की औरत थी वो भी गायब हो गई है। फिर उसके बाद उसका कहना ये हुआ था कि 20 दिन पहले जो किसी भिखारी को ढूंढ रही थी कि बाथरूम वगैरह मेरा टाकी भर गया है उसको खुदवाने के लिए। तो उसके बाद फिर बाथरूम के टाकी के बहाने उसने खोदी थी, तो एक नया टाइल्स उसमें 3 लगा है, 2x2 का 3 टाइल्स लगा हुआ है। उसके बाद जो है कि आज सुबह में उसका विजय का छोटा वाला जो भाई था, ये सरफू भाई के घर पे गया, बोला अब्बा मुझे कुछ शक लग रहा है कि 3 टाइल्स घर में नया लगा हुआ है। तो उसके बाद सरफू भाई ने खुद आए। उसके बाद मोहल्ले के जो यहाँ पर अपना सोसाइटी है उनके अध्यक्ष जो है धनंजय सिंह, उनको बुलाया गया और फिर मोहल्ले के 2-4 लोग को बुला के ले जाने के बाद फिर उसका टाइल्स तोड़ना चालू किए। टाइल्स तोड़ने के बाद दरमियान में 3 टाइल्स नया था, तो हम लोग ने बीच का टाइल्स तोड़े। बीच के टाइल्स तोड़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई नई नई मिट्टी है, इसको और खोदा जाए। फिर खोदने के बाद फिर ये शक हुआ कि उसका जो काम किया था उसका कहना था कि भाई इसको तीनों टाइल्स तोड़ दिया जाए, नया है। फिर हम लोग ने तीनों टाइल्स उसको बकायदा वीडियो के साथ में तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 2 फुट जाने के बाद तो फिर हल्का सा महसूस हुआ कि बांस आ रहा है। तो फिर ये हुआ कि थोड़ा और खोदा जाए। फिर करीब 3 फुट जाने के बाद तो बीच वाले टाइल्स पे कुछ ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है, तो ऐसा जो टिकाऊ था उससे खींचा गया तो कुछ आया और बांस भरपूर आने लगा, तो उसी पे हम लोग रोक दिए। इसके बाद जो है कि अध्यक्ष बोले कि भाई हम चौकी में फोन करके बात करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर उन्होंने उसी पे रोक दिया। क्या नाम था, कितने साल से वो लोग रह रहे थे? उसका नाम था विजय चौहान, जो ओमसाई वेलफेयर सोसाइटी है उसी में रहता था। करीब यहाँ से 10-15 साल से यहाँ रहता था। उनको कोई बच्चे वगैरह? हाँ, एक बच्चा है जो समथिंग 4 से 5 साल का है, न्यू जनरेशन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आपको क्या लगता है कितने दिन पहले ये हत्या हुई थी? अब हत्या कहने का मतलब ये है कि इसके 20 दिन से विजय मिल नहीं रहा है, ऐसा मतलब उसके छोटे भाई बड़े भाई उसके चाचा कहना हुआ है कि 20 दिन से नहीं मिल रहा। तो उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वहां पर वो कॉन्टेक्ट लिए इसलिए वहां पर गए हुए हैं। इसके वजह से वो कुर्ला में थे बोल के हो गया। लेकिन जब 2 दिन से इसकी वाइफ जब गायब हुई तो इन लोगों को ज्यादा टेंशन हुआ, शक हुआ। उस शक के दरमियान पे हम लोग उसका घर खोदना
चालू की है। झगड़ा बिगड़ा होता था जवानों में? अब वो पड़ोसी के कहना है कि ऐसा तो कुछ माहौल नहीं था और तो कभी उठना बैठना बाहर से नहीं था। और 2 दिन पहले उसके जो बगल वाला है, मोनू करके लड़का है, उसके साथ में अफेयर उसका कुछ ऐसा सुनने में आया, इसके लिए उसके साथ में फरारी, क्योंकि मोनू के मम्मी पापा का कहना है कि मेरा भी बच्चा गायब हुआ है और इसके साथ में ऐसा कुछ है। और ये सब सर्वेश गिरी करके एक है जो धानोबाग में बिल्डिंग के नाम है अपना, हाँ भागवत बिल्डिंग के बगल में उसका दुकान है। तो वो सब मास्टर माइंड प्लान जो है उसी का है। कितने जन है इस हत्या के मामले? ये अब हत्या के मामले में से एक कह नहीं सकते कि कौन है, लेकिन जो तक से जो उसकी औरत है और एक मोनू है और प्लान। मेरा नाम मोहन चौहान है। मैं 5-10 दिन से ना पता है, मेरे को मालूम पड़ा तब जाके रूम खोल के ताला तोड़ के देखा तो नया टाइल्स लगा था। उसको खुदवाया गया, सब बटोर के गली के आदमी बटोर के सबको दिखाया गया। फिर उसके बाद बॉडी मिली, बॉडी से पड़ा है अंदर में। उसके बाद परसों 3 बजे उसकी औरत भाग गई। उसका नाम क्या है और कितना उम्र था उनका? किसका? 32 साल। नाम विजय चौहान। क्या काम करते थे? कड़िए काम करते मिस्त्री के। अभी तक इस घटना को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है, उस जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय मृतक विजय चौहान एक हफ्ते से लापता था। उसका भाई मोहन चौहान अपने छोटे भाई यानी मृतक विजय चौहान की एक हफ्ते से तलाश में जुटा था। इसे लेकर जब उसने उसकी 30 वर्षीय पत्नी कोमल चौहान से बात करना चाहा, तो पत्नी कोमल चौहान कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी बातों को टाल दिया करती थी या उनसे झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर दिया करती थी। जब कोमल चौहान अपने 2.5 साल के बेटे चेतन चौहान को लेकर अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ फरार हो गई, तो यह मामला और गर्मा गया। पूछताछ में पता चला कि पड़ोस का एक लड़का मोनू विश्वकर्मा भी घर छोड़कर फरार है, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है। सबके आधार पर आसपास के लोगों द्वारा घर में लगी टाइल्स को तोड़कर जब खुदाई की गई, तो इस घटना से पर्दा उठ गया और जब गड़ा मुर्दा बाहर आया तो धानेबाग इलाके के आजाद नगर में खलबली मच गई। इस घटना के सामने आते ही आसपास और पड़ोस के लोग दंग रह गए। ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में एक कपल रहता था छोटे बच्चे के साथ में। उनके जो भाई है बिलालपाड़ा में रहते हैं। उनके भाई ने 10 तारीख को उनको एक कॉल किया था कि उन्होंने एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे जो चौहान फैमिली है उनका फ़ोन बंद आ गया। इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुर्ला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी के मैंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद वो 10 तारीख को गए, तभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद है ऐसा उन्होंने बताया। फिर वापस वो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई की बीवी भी गायब हो गई थी। उनको थोड़ा बहुत शक आ गया और आज सुबह आ गए तो घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे। तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मिट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगा। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।